इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 83 में फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अब यहाँ पर यहूदियों से खिताब करते हुए अल्लाह ने कहा कि हमने जब बनी इसराइल वालों से अहद लिया था कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था, उनसे वादा लिया था और उन्होंने भी वादा किया था कि अल्लाह हम तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। दरअसल जब बनी इसराइल वालों ने सामरी के बहकावे में आकर के बछड़े की पूजा की तो उसके बाद उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनसे वादा लिया कि अब तौबा करके वादा करो कि अब तुम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। तो उन्होंने वादा लिया, कहा मौला हम कि तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने वो वादा याद दिलाते हुए कहा वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। और अब यहाँ पर अल्लाह ने उनको जो अहकाम दिए थे या नसीहतें की थी उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ किया। पहला हुक्म जो था खुदा का ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म था वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। ये बनी इसराइल वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, और वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो। और उसके बाद तीसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, वालिदैन के साथ उसने सुलूक, और फिर फरमाया वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, फिर फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ, फिर फरमाया वल मसाकीन, और मिस्किनों के साथ। अल्लाह ने हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया बनी इसराइल वालों को। पहले कहा मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करना, उसके बाद कहा वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सुलूक। लेकिन आप इस आयत की तरतीब भी तो देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया और अपनी इबादत से लग कर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। इससे पता चला कि माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी इबादत करो और माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आओ। तो माँ बाप कितनी अजीम नेमत है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी का तज़किरा किया है तो वो माँ बाप का किया। और माँ बाप के बाद अल्लाह ने वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों का जिक्र किया, वल यतामा, यतीमों का जिक्र किया, फिर वल मसाकीन, मिस्किनों का जिक्र किया, और आगे अल्लाह ने फरमाया वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। अब ये कॉमन चीज हो गई। पहले तो अल्लाह ने गिन गिन कर बताया मेरी इबादत, वालिदैन के साथ उसने सुलूक, रिश्तेदारों के, यतीमों के, मिस्किनों के साथ, और अब अल्लाह ने फरमाया जो लोग बच गए तो अल्लाह ने फरमाया वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ उसने सुलूक से पेश आना, लोगों के से अच्छी बात कहना, लोगों से अच्छी बात का अल्लाह ने हुक्म दिया। और उसके बाद देखिए अल्लाह ने एक और हुक्म दिया, फरमाया वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, फिर फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम रखो, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात देते रहा करो। अब आप देखिए यहां पर नमाज का जिक्र है, लेकिन कितनी बातों के बाद अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया। हालांकि नमाज की फर्जियत अपनी जगह, नमाज की अहमियत अपनी जगह, लेकिन आप देखिए अल्लाह ने नमाज का जिक्र बाद में किया है, लोगों के साथ उसने सुलूक का जिक्र पहले किया है, माँ बाप की खिदमत का जिक्र पहले किया है, ज़कात का हुक्म बाद में दिया है, पहले रिश्तेदारों के साथ अच्छे उसने सुलूक का हुक्म दिया अल्लाह ने। आगे अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात दो। फिर फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मोरिदून, फिर तुम फिर गए मगर तुम में के थोड़े और तुम रूगर्दान हो। अल्लाह ने फरमाया ये सारी बातें जो हमने बनी इसराइल से अहद लिया था, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, हमने जो उनसे अहद लिया था कि मेरी इबादत करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ उसने सुलूक, लोगों से अच्छी बात करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये सारी बातें जो हमने तुमसे की थी, अहद लिया था, तो तुमने क्या किया? फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम, तुम में से फिर गए कुछ लोग, इल्ला क़लीलन मिनहुम, लेकिन थोड़े से रह गए ईमान वाले जिन्होंने इन बातों पर अमल किया, बाकी अक्सर तो फिर गए। आज देखिए ना, यहूदी हो या फिर ईसाई हो,
ये सारे के सारे बनी इसराइल वाले लोग हैं, लेकिन क्या यह आज अल्लाह की इबादत पर, क्या वैसी इबादत अल्लाह की करते हैं जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया था? आपने किस ईसाई को नमाज पढ़ते हुए देखा है? किस ईसाई या यहूदी को ज़कात देते हुए देखा है? हालांकि अल्लाह ने तो उनको नमाज और ज़कात का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से इबादतें कर ली है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम मतवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला कलीलम मिनहुम, लेकिन तुम में कुछ थे जिन्होंने इन बातों पर अमल किया।